प्रकाश मैं, अंधकार भी मैं। देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक ऐसा रहस्यमय शक्तिपीठ है जिसके रहस्यों के आगे आज भी विज्ञान नतमस्तक होकर अपने घुटने टेकता है। गुवाहाटी असम में नीलांचल पर्वत पर स्थित देवी सती का ये सिद्ध शक्तिपीठ आज भी अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। एक ऐसा स्थान जिसे आज भी हमारे ग्रंथों और पुराणों में तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। जहाँ एक तरफ हमारे देश में स्त्रियों के मासिक धर्म को हीन भावना और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही देश में देवी सती का एक ऐसा सिद्ध शक्तिपीठ है जहाँ देवी के इसी मासिक धर्म को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये एक ऐसा रहस्यमय शक्तिपीठ है जिसके गर्भगृह में आज भी देवी की किसी भव्य या सुंदर मूर्ति की नहीं अपितु उनकी योनि की पूजा की जाती है। ये है देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या सिद्ध शक्तिपीठ। नमस्कार, मेरा नाम है जितिका झा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। देश भर में देवी सती के कुल 51 शक्तिपीठ हैं और उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है ये कामाख्या सिद्ध शक्तिपीठ। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते कि आखिर ये शक्तिपीठ होते क्या हैं और इनकी स्थापना कैसे हुई, ये कैसे बने। ऐसा कहा जाता है कि देवी सती जो महादेव की प्रथम पत्नी के रूप में पूजी जाती है, वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। वो महादेव से अत्यंत प्रेम करती थी और महादेव से विवाह करना चाहती थी, किंतु उनके पिता प्रजापति दक्ष कदापि नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान महादेव के साथ हो, क्योंकि जहाँ एक तरफ देवी सती महलों की राजकुमारी थी तो दूसरी तरफ भगवान महादेव भस्म लगाए और मुंडमाला धारण करे हुए एक शमशान वैरागी। इसलिए प्रजापति दक्ष ये नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी अघोरी के साथ हो, किंतु अपने पिता के मना करने के पश्चात भी उन्होंने भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया और उन्हें प्रसन्न कर उनसे विवाह करके उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया और उनके साथ कैलाश पे वास करने लगी। एक बार जब देवी सती को ये पता चला कि उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया है और उस यज्ञ में महादेव को और देवी सती को आमंत्रित नहीं किया गया, परंतु फिर भी देवी सती महादेव से उस यज्ञ में जाने की हट करने लगी। परंतु महादेव ने उन्हें ये कहते हुए मना किया, ये समझाया कि विवाह पश्चात चाहे स्त्री का मायका ही क्यों ना हो, उसे बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। किंतु देवी सती महादेव की बात ना मानकर उनसे वहां जाने की हट करने लगी और जब देवी सती वहां गई तो उन्होंने देखा कि वहां पे सभी देवी देवता मौजूद थे और महादेव को आमंत्रित नहीं किया गया था। जब उन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष से इसका कारण पूछा तो प्रजापति दक्ष ने जवाब में महादेव का अपमान करना शुरू किया और जब देवी सती से महादेव का ये अपमान सहन ना हुआ तो उन्होंने क्रोधवश अपने आप को उस यज्ञ की अग्निकुंड में भस्म कर लिया। जब महादेव को इसके बारे में पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उन्हें ये आदेश दिया कि वो प्रजापति दक्ष का ये यज्ञ पूर्णतः नष्ट कर दे और साथ ही उनके प्राण हर ले। और ठीक महादेव के आदेश अनुसार वीरभद्र ने सब कुछ नष्ट किया और प्रजापति दक्ष का शीश उनके धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के पश्चात महादेव देवी सती के शरीर को अपने गोद में लेकर संसार के चक्कर काटने लगे, जिससे कि प्रलय निश्चित था, पूर्णतः विनाश। और इसी प्रलय को रोकने के लिए भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को देवी सती के शरीर पे चला दिया, जिससे उनके शरीर के 51 हिस्से हुए और देश भर में जहाँ जहाँ वो 51 हिस्से गिरे वहाँ वहाँ 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। और उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से जहाँ देवी के शरीर का योनि भाग गिरा था, आज वहाँ देवी कामाख्या का ये सिद्ध शक्तिपीठ है।
किंतु ऐसा कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठों की स्थापना से पहले 51 भैरव की स्थापना की गई थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आज भी स्वयं भगवान महादेव के अवतार श्री काल भैरव इन शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। देश भर में देवी सती के कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से आज हम बात करने वाले हैं कामाख्या देवी शक्तिपीठ के बारे में। खून की नदी, योनि की पूजा और तंत्र साधना से जैसे कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे ये मंदिर आज भी घिरा हुआ है। देवी कामाख्या का ये मंदिर गुवाहाटी असम में नीलांचल पर्वत पर स्थित है और आज भी देश के कोने कोने से लोग इस मंदिर में देवी के दर्शन करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी के इस मंदिर के गर्भगृह में देवी की किसी भव्य या सुंदर मूर्ति की नहीं, अपितु देवी की योनि की एक पाषाण शिला की पूजा की जाती है। वहां जाने वाले लोगों का ये कहना है कि देवी की योनि की उस पाषाण शिला से हर वक्त जल का प्रवाह होते रहता है और उसी जल को सभी भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। यूं तो हर साल इस मंदिर में तांत्रिकों और देवी के अन्य भक्तों की भीड़ लगी रहती है, पर मानसून के महीने में साल में 3 दिन ऐसे होते हैं जब इस मंदिर में देवी के आने वाले भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इन 3 दिनों में देवी अपने मासिक धर्म में रहती है और इन 3 दिनों के लिए मंदिर के द्वार सभी पुजारियों और भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और इसलिए ही देवी के भक्तों का कहना है कि उन्हीं 3 दिनों के लिए मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। और जब 3 दिन बाद मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो उसी की खुशी में मंदिर के बाहर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, अंबुबाची मेला, जो कि मंदिर के बाहर आयोजित होने वाला एक वार्षिक मेला होता है, जो कि हर साल देवी के भक्तों द्वारा उनके मासिक धर्म से बाहर आने की खुशी में मनाया जाता है। और साल के इन्हीं 3 दिनों में देश के कोने कोने से अघोरी और तांत्रिक का यहाँ पर एकत्रित होते हैं। अब बात करते हैं आखिर क्यों माँ कामाख्या ने खुद अपने ही एक भक्त को पत्थर की मूर्त बना दिया था। आखिर क्यों आज भी असम के राज परिवार का इस मंदिर में जाना निषेध है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों तक कूच विहार डायनेस्टी ने असम पर राज किया था। एक बार माँ कामाख्या के केंदु कलाई नाम के बहुत बड़े भक्त थे और केंदु कलाई माँ कामाख्या के इतने बड़े भक्त थे कि वो हर समय माँ की भक्ति में लीन रहते थे। केंदु कलाई और कूच विहार डायनेस्टी के राजा आपस में काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें माँ कामाख्या से इतने वरदान प्राप्त थे कि यदि वो माँ कामाख्या से कुछ भी मांगते तो माँ उन्हें कभी मना ना करती। लोगों का ये कहना है कि एक बार जब एक महिला अपनी बच्ची के शव को लेकर केंदु कलाई के पास आई और तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उनसे अपनी बच्ची के प्राण बचाने की प्रार्थना करने लगी। वो केंदु कलाई से कहने लगी कि वो कैसे भी करके उस बच्ची के प्राण बचा ले। वो उनसे कहने लगी कि वो माँ कामाख्या के इतने बड़े भक्त हैं कि यदि वो माँ कामाख्या से उनकी बच्ची के प्राण के लिए प्रार्थना करेंगे तो माँ उन्हें कभी मना ना करेंगी। परंतु केंदु कलाई ने उनसे ये कहा कि जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं सिर्फ माँ से प्रार्थना कर सकता हूँ। और जब केंदु कलाई ने उस बच्ची के शव को देवी की योनि के उस पाषाण शिला पर रखा और माँ से प्रार्थना की तो उस बच्ची के प्राण वापस आ गए। धीरे धीरे ये बात जब गांव में तेजी से फैलने लगी और जब यही बात राजा को पता चली तो उन्होंने केंदु कलाई से माँ कामाख्या के दर्शन करवाने का अनुरोध किया। केंदु कलाई और राजा क्योंकि आपस में घनिष्ठ मित्र थे, परंतु फिर भी केंदु कलाई ने राजा से कहा कि मैं आपको मंदिर के अंदर आने की तो अनुमति नहीं दे सकता, किंतु मंदिर के कोने की दीवार में एक छोटा सा छिद्र है, आप वहाँ से माँ के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब केंदु कलाई माँ की आराधना करते थे तो माँ स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर नृत्य करती थी। जब केंदु कलाई ने माँ की आराधना शुरू करी और माँ कामाख्या प्रकट हुई और जब माँ को ये पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वो अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने ठीक उसी वक्त केंदु कलाई को, जो कि माँ के इतने बड़े भक्त थे, उन्हें पत्थर की मूर्त बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उनके इस महामाया स्वरूप को
उनकी अनुमति के बिना देखी। इसलिए उन्होंने कूच विहार डायनेस्टी के उस राजा को ये श्राप दिया कि उस दिन के बाद राजा या उनके वंश का कोई भी माँ के इस मंदिर के आसपास भी दिखा तो वह उसके वंश को तबाह कर देंगी। इसलिए आज भी असम के राज परिवार का माँ कामाख्या के इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है और आज भी केंदुकलाई की वो पत्थर की मूर्त मंदिर में स्थापित है। तो ये तो थी माँ कामाख्या के सिद्ध शक्ति पीठ की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।